हेलो नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझ पाना ये सबके बस की बात नहीं है। आज भी आम आदमी पार्टी दिल्ली की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर अभी भी चुनाव हो जाए तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सत्ता मिलेगी। कांग्रेस और बीजेपी अगर साथ भी आ जाएं तो भी आम आदमी पार्टी को हरा पाना उनके लिए असंभव है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब घोटाले के आरोप लगे हैं, उनके बड़े नेता जेल गए हैं, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी की छवि दिल्ली की जनता के बीच में बड़ी गाढ़ी है। कई सारे ऐसे लोगों से मिला हूं जो स्टिल अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, चाहे उनके ऊपर घोटाले के आरोप लगे हों, वो जेल गए हों। याद रखिए, भारत में कई ऐसे राजनेता हुए जिनके ऊपर घोटालों के आरोप लगे, उसके बाद तो उनका कैरियर ही खत्म हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी भी दिल्ली की राजनीति का केंद्र बने हुए हैं। जेल से रिलीज होते हैं और आते ही उन्होंने वो बात कही जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा था। जब वो जेल गए, लगभग 150 दिन से ऊपर वो जेल में रहे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। विपक्षी पार्टियां बोलते बोलते थक गई कि भाई साहब इस्तीफा दो, वहां सरकार नहीं चलने वाली तुम्हारी। लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। उनको पता था जिस वजह से उनको सजा हुई है उस बात को एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन जेल से बाहर आते ही उनको पता चल चुका था कि अब बात को हम बहुत लंबा ले जा नहीं सकते। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा करी कि 17 सितंबर को मैं इस्तीफा दे दूंगा। और 17 सितंबर की डेट चुनी क्योंकि आज ही भारतीय प्रधानमंत्री का बर्थडे है। ऐसे में पूरी देश की मीडिया प्रधानमंत्री का गुणगान कर रही होती। उस फुटेज को कैसे छीना जाता है यह अरविंद केजरीवाल को अच्छे से पता था। कई सारे नामों की सुगबुगाहट भी चल रही थी मार्केट में कि भाई साहब जाट वोट को कैटर करना है हरियाणा चुनाव में, इसलिए कैलाश गहलोत बनेंगे। सत्ता अपने परिवार के पास केंद्रीकृत रहे, इसलिए सुनीता केजरीवाल बनेंगी। राहुल गांधी जातिगत आरक्षण और जातिगत राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में दलित वोट बैंक को बचाने के लिए एक दलित सीएम के चेहरे की भी बात हो रही थी। लेकिन इसी बीच में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना का नाम जो है एज अ सीएम पोस्ट जो है वो यहां पर नॉमिनेट कर दिया। और विधायक दल की बात भी यहां पर थी, उन्होंने भी आतिशी को एक्सेप्ट कर लिया। याद रखिए, जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये दोनों लोग जब जेल में थे तब आतिशी ने एक तरीके से दिल्ली सरकार का कार्यभार संभाला था। लेकिन जब आतिशी को मुख्यमंत्री पद मिलने की बात हो रही थी, याद रखिए आतिशी मार्लेना जो है वो एक अच्छी राजनीतिज्ञ हैं और दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी। आतिशी ने आज तक जो भी राजनीति में हासिल किया है वो अपने दम पर हासिल किया है। लेकिन उसके बाद भी आम आदमी पार्टी में कुछ ऐसी बातें चल रही थी जो साफ दर्शा रहा था कि आम आदमी पार्टी में पुरुष मानसिकता जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। पहले इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, उसके बाद दूसरे मुद्दे पर आएंगे कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने से अरविंद केजरीवाल को क्या फायदा होने वाला है। पहले बात करते हैं महिला मुख्यमंत्री पद को लेकर। जब आतिशी मार्लेना को एज अ मुख्यमंत्री के पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया, उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वक्तव्य आया, वो था खड़ा हूं मुख्यमंत्री का। चाहे हम बात करें गोपाल राय की, चाहे हम बात करें सौरभ भारद्वाज की, चाहे हम बात करें जैस्मिन शाह की जो कि प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, इन सभी ने एक ही बात कही कि आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री बनेंगी तो वो भरत जैसी मुख्यमंत्री बनेंगी, वह खड़ाऊ रखकर अरविंद केजरीवाल के नाम पर सत्ता चलाएंगी। ऐसे में आतिशी जो कि दिल्ली सरकार की एक प्रमुख मंत्री हैं, जिस समय सभी बड़े नेता जेल में थे, उसके बाद उन्होंने दिल्ली को अच्छे से संभाला। यहां तक कि जिस समय इस बार जब गर्मी में वाटर क्राइसिस दिल्ली में हुई, उन्होंने उस क्राइसिस को भी अच्छे से मैनेज किया। उसके बाद भी आतिशी को लेकर खड़ा हूं मुख्यमंत्री पद या खड़ा हूं मुख्यमंत्री बनने जैसी बातों को जब यहां पर बोला गया तो क्या वह सही था? क्या वह सम्मान उस नेत्री के लिए है जो कि अपने मेहनत पे यहां तक पहुंची है? तो शायद यह बात गलत थी। आतिशी इस समय सीएम पद के लिए पहुंची है, इसमें उनकी अपनी मेहनत है, इसमें किसी का कोई प्रिविलेज जो है उनके पास नहीं था। यहां तक कि स्वाति मालीवाल केस में भी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने में आतिशी मार्लेना हमेशा से आगे रहे हैं। तो इसलिए आतिशी को लेकर जो बातें इस समय आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं वो सही बात नहीं है। आतिशी एक अच्छी मुख्यमंत्री साबित हो सकती हैं। यह तो बात थी आतिशी के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए यहां पर क्या बात होगी, इसको समझाता हूं मैं आप लोग को। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि आतिशी मार्लेना के जो माता पिता हैं वो वामपंथी विचारधारा के हैं और जब
अफजल गुरु को फांसी देने की बात हो रही थी, तो अफजल गुरु को फांसी जब दी जा रही थी उसके खिलाफ कई सारी याचिकाएं जो है वो साइन की गई थी और माना जाता है कि आतिशी मार्लेना के माता और पिता ने भी उस याचिका को साइन किया था। बीजेपी ने ऐसा आरोप लगाया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को पता है कि वर्तमान समय में आम आदमी पार्टी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है और बीजेपी लगातार उस आरोप में उनको घेर रही है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल के शीर्ष महल अर्थात जहां पर वह सीएम आवास में रह रहे थे उस आवास को बनवाने के पे जो खर्च हुए हैं, क्योंकि एक दौर में अरविंद केजरीवाल कहते थे कि भाई साहब मैं बहुत साधारण तरीके से रहूंगा, मैं गाड़ियां नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो सभी चीजें ली। यहां तक कि जो उन्होंने घर बनाया वो घर भी काफी लैविश लाइफ वाला है। उसके अलावा फिर शराब घोटाले की आंच तो अरविंद केजरीवाल तक पहुंची ही, वो जेल जा चुके हैं इसके मामले में और अभी भी उन पर केस चल रहा है। तो ऐसे में आतिशी को मुख्यमंत्री पद देकर उन्होंने पहली बात तो अपनी गद्दी को सिक्योर किया है, क्योंकि आतिशी जो है वो अरविंद केजरीवाल की एक महत्वपूर्ण सिपाही हैं। अरविंद केजरीवाल को यह पता था कि अगर किसी पुरुष को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे तो क्या पता वह जीतनराम मांझी या चंपई सोरेन बन जाए। जैसा कि जब नीतीश कुमार 2014 का लोकसभा चुनाव हारे थे तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देकर जीतनराम मांझी को मुख्यमंत्री पद दिया और उसके बाद जब वो वापस मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे तो जीतनराम मांझी ने बगावत की और उन्होंने अपनी पार्टी वहां पर बनाई और आज के समय में हम का जो है वहां पर अच्छा खासा वोट बैंक है और हर कोई उन्हें अपने गठबंधन में लेना चाहता है। यही बात जब हेमंत सोरेन को जेल हुई तो उन्होंने चंपई सोरेन को बनाया मुख्यमंत्री और अभी आपको पता है कि चंपई सोरेन को हटाकर जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनते हैं तो चंपई सोरेन ने पार्टी में बगावत करी और बीजेपी में शामिल हो गए। तो अरविंद केजरीवाल को पता था कि अगर मैं गोपाल राय, संजय सिंह या सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा इनको मुख्यमंत्री बनाऊंगा या कैलाश गहलोत को मुख्यमंत्री पद यहां पर दूंगा तो उनके खिलाफ कहीं बगावत ना हो, क्योंकि 6 महीने बाद दिल्ली का चुनाव होने वाला है और अरविंद केजरीवाल को पता है कि फिलहाल शराब घोटाले का केस बहुत लंबा चलेगा और 2025 के चुनाव के बाद भी वह मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ऐसे में अगर किसी और व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद दिया गया तो कहीं वह बगावत ना कर बैठे और वह जीतनराम मांझी या चंपई सोरेन ना बन जाए। इसलिए उनको एक अपने महत्वपूर्ण सिपाही की रिक्वायरमेंट थी और इसका सबसे बड़ा आंसर था आतिशी मार्लेना। इस वजह से आतिशी को मुख्यमंत्री के रूप में यहां पर चुना गया। और एक बात जो मैंने स्टार्टिंग में कही थी कि आतिशी के माता पिता का जो सिंपैथी रहा है अफजल गुरु के साथ, आतिशी के माता पिता को लेकर आतिशी पर टारगेट करने की बात आ जाएगी और अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की जो बात है वह केस है वो कहीं नेपथ्य में जा सकता है। अब 2025 की बात कर लें चुनावों की, तो आतिशी मार्लेना ही जहां तक है मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार रहेंगी। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा आतिशी पर हमला करना। एक महिला मुख्यमंत्री पर हमलावर होना यह किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होता है। तो आतिशी को सीएम बनाकर अरविंद केजरीवाल ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और उस मास्टर स्ट्रोक का रिजल्ट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा और अरविंद केजरीवाल की राजनीति ऐसे ही चलती रहेगी। देखते हैं आने वाले समय में दिल्ली में क्या कुछ होता है, क्योंकि अब राजनीति हो गई है बड़ी इंटरेस्टिंग। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हरियाणा चुनाव पर यह भी हम समय के साथ देख लेंगे। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।